क्या आपने कभी सोचा है कि हम मरते क्यों हैं? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो। एक बार की बात है, हिमालय की वादियों में एक महान ऋषि ध्यान में बैठे थे। उनका नाम महर्षि वशिष्ठ था। उन्होंने जीवन और मृत्यु के गहन रहस्यों को समझने के लिए कठोर तप किया था। उनके शिष्य आदित्य एक जिज्ञासु युवा थे, जो हमेशा जीवन और मृत्यु के प्रश्नों को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन आदित्य ने ऋषि से पूछा, गुरुदेव, जीवन और मृत्यु का वास्तविक रहस्य क्या है? क्या मृत्यु के बाद जीवन समाप्त हो जाता है या कुछ और है? महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, आदित्य, ये प्रश्न केवल शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। इसके लिए तुम्हें अनुभव की यात्रा करनी होगी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जो तुम्हें जीवन और मृत्यु का अर्थ समझने में मदद करेगी। राजा अनिरुद्ध बहुत शक्तिशाली और समृद्ध राजा थे। उनके राज्य में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके मन में हमेशा ये चिंता रहती थी कि मृत्यु के बाद क्या होगा। एक दिन उनके राज्य में एक सिद्ध योगी आए। राजा ने योगी का आदरपूर्वक स्वागत किया और उनसे अपने प्रश्न पूछे। राजा ने कहा, हे महान योगी, मैं संसार के हर सुख का अनुभव कर चुका हूं, लेकिन जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने में असमर्थ हूं। कृपया मुझे इस बारे में ज्ञान दे। योगी ने कहा, राजन, यदि तुम वास्तव में इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें एक कठिन यात्रा पर जाना होगा। इस यात्रा में न तुम्हारे धन काम आएंगे, न तुम्हारा वैभव। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजा ने बिना सोचे समझे सहमति दे दी। योगी ने राजा को एक गुफा का मार्ग दिखाया और कहा, इस गुफा में प्रवेश करने के बाद तुम्हें 3 द्वार मिलेंगे। प्रत्येक द्वार के पीछे तुम्हें जीवन और मृत्यु के अलग अलग चरणों का अनुभव होगा। तुम्हें हर द्वार को पार करना होगा। राजा अनिरुद्ध ने जैसे ही पहले द्वार में प्रवेश किया, वो एक सुंदर गांव में पहुंच गए। वहां चारों ओर हरियाली थी, पक्षी गा रहे थे और लोग हंसी खुशी से जीवन जी रहे थे। राजा ने वहां एक युवा किसान को देखा, जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत खुश था। राजा ने किसान से पूछा, तुम इतना प्रसन्न क्यों हो? किसान ने उत्तर दिया, मेरा परिवार ही मेरी खुशी है। मेरे पास बस ये जमीन और मेरा श्रम है, लेकिन मुझे इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। जीवन का आनंद इसी में है। राजा ने महसूस किया कि जीवन में मोह का सबसे बड़ा स्रोत परिवार और रिश्ते हैं। लेकिन जैसे ही वो इस आनंद में डूबने लगे, गुफा की दीवारों से आवाज आई, याद रखो, ये केवल पहला द्वार है। राजा ने अपनी यात्रा जारी रखी। दूसरे द्वार के पार एक अंधेरा और डरावना जंगल था। वहां राजा ने लोगों को भयभीत देखा। वे मौत के डर से कांप रहे थे। कुछ लोग बुढ़ापे से पीड़ित थे तो कुछ बीमारी से। एक वृद्ध ने राजा से कहा, हम सब जानते हैं कि हमें एक दिन मरना है, लेकिन ये सोचकर कि हमारी सांसें कभी भी रुक सकती है, हम हर पल डर के साए में जीते हैं। मृत्यु सबसे बड़ा भय है। राजा को यह समझ में आया कि जीवन का दूसरा सबसे बड़ा पहलू मृत्यु का भय है। लेकिन गुफा की दीवारों ने फिर से कहा, यह केवल दूसरा द्वार है, आगे बढ़ो। तीसरे द्वार के पीछे एक उज्जवल प्रकाश था। वहां राजा ने एक साधु को ध्यान में लीन देखा। राजा ने पूछा, हे साधु, ये कौन सी जगह है? साधु ने आंखें खोली और कहा, ये आत्मा का सत्य है। जीवन और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा अनंत है। ये कभी मरती नहीं। जैसे वस्त्र पुराने हो जाए तो हम नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। राजा को इस सत्य का अनुभव हुआ। उन्होंने समझा कि जीवन और मृत्यु केवल भ्रम है, आत्मा अमर है। राजा अनिरुद्ध ने तीनों द्वारों के अनुभव से ये सीखा कि जीवन में मोह और मृत्यु का भय स्वाभाविक है, लेकिन इनसे ऊपर उठकर आत्मा के सत्य को समझना ही मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य है। वो गुफा से बाहर आए और योगी के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया। अब वो न तो जीवन के सुख में डूबे, न ही मृत्यु के भय में। वो केवल आत्मा के सत्य को लेकर अपना जीवन जीने लगे। कहानी समाप्त करके महर्षि वशिष्ठ ने आदित्य से कहा, आदित्य, जीवन और मृत्यु का रहस्य यही है।
जो आत्मा को पहचान लेता है वो मृत्यु से परे हो जाता है। लेकिन जब तक मनुष्य मोह और भय से ग्रस्त रहता है वो इस सत्य को नहीं समझ सकता। आदित्य ने गहरी सांस ली और प्रण लिया कि वह भी आत्मा के सत्य को समझने के लिए अपने जीवन को साधना और सेवा में समर्पित करेगा। जीवन और मृत्यु का रहस्य यह है कि जीवन मोह में बंधा है और मृत्यु भय से, लेकिन आत्मा अमर है और इन दोनों से परे है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हमारा जीवन सच्चे आनंद और शांति से भर जाता है। दोस्तों, ऐसे ही जीवन से जुड़ी अनमोल बातें जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख देना। धन्यवाद।